जो होना था वो हो चुका था, लेकिन जिस दिन की गूंज सालों बाद भी भारतीय राजनीति में भूचाल ला सकती है, वो दिन है 6 दिसंबर। और इस बार फिर उस तारीख ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि देश की राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पूरा माहौल गर्म हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पूरे राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी। उन्होंने 6 दिसंबर यानी बाबरी विध्वंस के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर खड़ा हो चुका है, अब काशी और मथुरा की ओर बढ़ना है। उनका ये बयान सुनते ही देश की राजनीति में लपटें उठ गईं, क्योंकि ये वही लाइन थी, वही सुर था जो 90 के दशक में गूंजा करता था। बाबरी तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। योगी ने भले ही सीधे किसी विध्वंस की बात नहीं कही, लेकिन इशारों में कही बात अक्सर खुलकर कहीं बात से बड़ा ज्यादा तूफान खड़ा कर देती हैं। काशी का ज्ञान व्यापी और मथुरा का शाही ईदगाह, ये दोनों ही जगहें पहले से ही विवाद की आग में सुलग रही हैं। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन दावा करते हैं कि इन जगहों पर पहले मंदिर थे, जिन्हें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। इसलिए वह मांग उठाते रहे हैं कि इन स्थलों को हिंदू समाज के हवाले कर देना चाहिए। ये मामले कोर्ट में लंबित है, लेकिन राजनीति इन्हें हर बार चुनावी मौसम की हवा बनाकर उड़ा ले जाती है। अब वापस आते हैं 6 दिसंबर साल 1992 पर। इस दिन लाखों की भीड़ ने बाबरी ढांचे को ढा दिया, जबकि सुरक्षा बलों की भारी तैनाती थी। फिर भी ये घटना हुई और आज तक ये भारतीय राजनीति के सबसे विवादित अध्यायों में से एक है। मुस्लिम समाज उस दिन को लोकतंत्र और संविधान पर हमले के तौर पर याद करता रहता है, लेकिन भारत के भीतर की राजनीति की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ने अपने पुराने हथियार को फिर से चमकाकर दुनिया के सामने उछाल दिया, जैसे हर साल वो करता है, बिल्कुल उसी पुरानी स्क्रिप्ट में नए कवर डालकर। इस बार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर साफ लग रहा था कि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी। उन्होंने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद का गिराया जाना दुखद और अमानवीय घटना थी। भारत की संस्थाएं चुप रही और मुसलमानों को भी आज भी इस घटना से भावनात्मक चोट है। यानी पाकिस्तान ने फिर कोशिश की कि वो खुद को भारत के मुसलमानों का अंतर्राष्ट्रीय वकील साबित कर दे, भले ही उसके अपने देश में अल्पसंख्यकों की हालात कैसी भी हो। अंद्राबी यही नहीं रुके, उन्होंने धार्मिक स्थलों पर ज्ञान देने की भी कोशिश की और कहा कि ऐसे मामलों को न्याय और पारदर्शिता से निपटना चाहिए। यानी पाकिस्तान वो भूमिका निभाना चाहता है जो दुनिया भर में उसी से सवाल पूछती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बात को और बड़ा मोड़ दिया। उसने मुद्दे को सीधे संयुक्त राष्ट्रों तक खींचने की अपील की। उसकी मांग थी कि दुनिया मुस्लिम धार्मिक विरासत की सुरक्षा करे और बाबरी जैसी घटना कहीं भी दोबारा ना हो। यानी 6 दिसंबर का दिन पाकिस्तान के लिए भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का वार्षिक टूल बन चुका है। और जैसे इन सब से मसाला कम पड़ रहा था, पाकिस्तान ने चीन का भी हाथ पकड़ लिया। अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का दृढ़ता से समर्थन करता है। मतलब साफ, भारत के खिलाफ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा खुले, पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो तस्वीर साफ है। भारत में 6 दिसंबर आते ही एक और आंतरिक राजनीति गर्माती है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान इसे वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। एक तरफ योगी का बयान काशी मथुरा के मुद्दों को फिर सुर्खियों में ला देता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान उसी दिन को लेकर भारत की छवि पर चोट करने की कोशिश करता है। 6 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये राजनीति का विस्फोटक बटन है, जिसे दबाते ही देश के भीतर भी झटके लगने लगते हैं और सीमाओं के पार भी। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।